हेलो गाइस, तो आज मैं वाइन सन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। मैंने बोला था कि ये एफएफ में आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट एक लड़की जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है एंड मैं उसके लिए लाई हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, तो ये मैं उसके लिए ही एफएफ मैंने स्टार्ट किया है। एंड मैं उस लड़की से कुछ कहना चाहती हूँ एंड सॉरी जो मैंने इतना वेट करवाया। पर मैं वेंजू फैन फैक्शन कुछ लड़कियों के लिए लाती हूँ क्योंकि उसके व्यूवर्स ज़्यादा नहीं होते, उसको कुछ लड़कियाँ पसंद करती हैं, तो कुछ लड़कियों के लिए मैं वो वेंजू लाती हूँ। एंड ये एफएफ मैं उनके लिए लाई हूँ जो इस एफएफ को सुनना चाहता है। तो अब मैं व्यूवर्स की ज़्यादा परवाह नहीं करूँगी, मुझे बस अब इस एफएफ को कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड आई एम सॉरी जो मैंने वेट करवाया एंड इतने दिन लगाए। तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था कि विंग वॉशरूम से बाहर निकलता है ना, याद है ना आप लोगों को। ईवो जो जेन को किस कर रहा था और वो इतना ब्रूटली तरीके से किस कर रहा था कि ईवो ने जेन को बेड पर लिटा दिया था, उसको छोड़ ही नहीं रहा था। जेन जो इतना डरा हुआ था क्योंकि ईवो ने पूरी तरीके से जेन की टांगों को अलग कर दिया था एक दूसरे से और उसके बीच में आ गया था। जेन इतना कोशिश कर रहा था ईवो को अपने साथ, बट ईवो ने इतना टाइट करके उसको पकड़े हुआ था और उसको बहुत ब्रूटली तरीके से किस कर रहा था। तो जेन इतना डरा हुआ था, जैसे जहाँ में दिखाते हैं कि विंग जो वॉशरूम में था और विंग जो शावर लेकर और विंग जो ड्रेस पहन लेता है और विंग जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग शॉक में हो जाता है, विंग होता है जैन ये तुम्हारी बहन। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं जैन जो सामने ही खड़ा था और जैन के पास जो ईवो खड़ा था, तो जैन जो अपने लिप साफ करता है और ईवो को देखता है और जैन को जो ईवो पर गुस्सा आ रहा था, जैन को ईवो पर गुस्सा आ रहा था, तो ईवो जो विंग को देखता है और ईवो जो बोलता है हाँ विंग ये देखो मैंने जैन के बालों को काट दिया, तो कैसे लग रहे हैं, मैंने बिल्कुल जैन के बालों को तुम्हारी तरह काटा। तो विंग जो आता है और जैन को देखता है, विंग इतनी शॉक हो जाता है, विंग बोलते हैं तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे हो। तो जैन जो बहुत सारा हिलाता है कि जैन वैसे ही इतना डरा हुआ था मतलब कि अभी उसको ईवो ने किस किया था और वो जो, तो जैन बहुत डरा हुआ था। इससे जैन का हाल तो वही जान सकता है जिसको अगर कोई अचानक से किस कर दे, तो इससे बहुत बुरी फीलिंग होती है गाइस, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो जैन तो बिल्कुल होश में ही नहीं था और जैन जैसे कर रहा था, तो इसमें जो भी जो फिर जैन को देख रहा था विंग बिल्कुल शौक में था कि जैन ने बालों को मेरी तरह, जैन ने अपने बालों को कटवाया तो ये बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। जैन विंग जो जैन को देख रहा था यही सोचा, और ईवो जो विंग और जैन दोनों को देख रहा था तो दोनों ही जो सेम दिख रहे थे। तो इसमें जो फिर ईवो जैन को बताया जैन तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ ओके। तो जैन जो ईवो को देख रहा था और ईवो जो बताया मैं भी जाता हूँ, तो ईवो जब जाता है विंग जो ईवो को देख रहा, ईवो जब चला जाता है जैन जो ईवो को गुस्से से देख रहा था, तो इसमें जो विंग जैन को बताया जैन क्या हुआ तुम ईवो को इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो। तो जैन होता है जैन जो ईवो विंग को देखता है और बताओ गुस्से से क्यों देख रहा हूँ, देखो उसने मेरा क्या हाल किया है, उसने मेरे सारे बाल काट दिए। तो विंग स्माइल करता है, विंग बताए देखो तो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, माई देखेगी कितनी खुश होगी, तुम देखो तो कि तुम कितने अच्छे लग रहे हो। तो जैन बताए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं, मैंने कितने शौक से अपने बाल बड़े किए थे, मुझे कितना पसंद थे अपने लंबे बाल, बट इस ईवो ने इसको तो पता नहीं क्यों ऐसा करता है। तो वही बताए क्या करता है ये, तो जैन बताए क्या करता है ये, और फिर जैन जो आगे कुछ बोल नहीं पाता कि फिर विंग जो उसको देख रहा था, तो जैन जो फिर चुप हो जाता है और बताए कुछ नहीं। जैन को याद आ जाता है कि ईवो ने अभी मुझे किस किया, तो जैन ये बात विंग को नहीं बताता है। जैन को जैसे बुरा लग रहा, जैन को जैसे अच्छा नहीं लग रहा था ये बात किसी के साथ शेयर करना, तो जैन नहीं बताता है और जैन जो फिर बताए नहीं कुछ नहीं। तो विंग जो फिर जैन को देखता है, फिर विंग बोलते हैं जा रेडी हो जा। जैन तो मिरर में देखता है अपने आप को, जैन बोलते मेरे सारे बाल काट दिए। तो विंग बोलते ओहो बस ही करो, फिर से लंबे हो जाएंगे ना, बालों का क्या है, अगले महीने फिर से वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। तो विंग तो जैन बोलता है बहुत टाइम लगता है वो विंग बालों को लंबा करने में, ओके इतने जल्दी लंबे नहीं होते हैं हम लड़कों के बाल। तो विंग जो हंस रहा था और जैन को देख रहा था, जैन अपने बालों के पीछे बहुत अपसेट था। तो विंग जो बोलते ओहो ओह बस भी करो जैन। तो जैन जो मुंह बना लेता है और विंग बोलते जल्दी जाओ रेडी हो जाओ, नीचे मॉम हमारा वेट कर रही है ना। तो विंग तो जैन बोलते हैं ओके, और विंग जैन जाता है वॉशरूम एंड विंग जो रेडी हो रहा था, जैसे हमारे कर जाते हैं हमें दिखाते हैं जैन फ्रेश हो जाता है, मतलब जैन नहा लेता है और वॉशरूम से बाहर निकलता है। जैन जैसे बाहर निकलता है विंग बिल्कुल रेडी हो गया था। तो जैन जब विंग को देखता है, जैन विंग को देख रहा था, जैन विंग को बोलता है विंग तुम रेडी हो गए। तो विंग बोलते हैं चलो जल्दी से तुम भी रेडी हो जाओ, फिर दोनों साथ में निकलते हैं। तो जैन बोलते हैं नो विंग तुम जाओ, मेरा टाइम लगेगा। तो विंग बताए जितना भी टाइम लगे मैं तुम्हारा वेट करूंगा ना। तो जैन बोलता है ओके ठीक है। तो फिर इसमें जो जैन रेडी हो रहा था, विंग जो अंदर मोबाइल नहीं लगा था बैठा हुआ था, तो इसमें जो जैन रेडी हो गया था और विंग जो उसका वेट कर रहा था, जैन जो फिर शूज पहनता है। तो जैसे जैन जो शूज पहनता है तो इसमें अचानक से विंग के मोबाइल में कॉल आ जाती है। विंग कॉल अटेंड करता है क्योंकि वो विंग की ऑफिस की कॉल थी, तो विंग कॉल अटेंड करता है और विंग जो अपने सीनियर के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते जो विंग गैलरी में चला जाता है। अब विंग बातें कर रहा है और जैन ने जो शूज पहन लिए, जैन जो पूरी तरीके से शूज पहन लेता है और जैन जो फिर खड़ा हो जाता है मिरर में अपने आप को देखता है। तो जैन बिल्कुल शॉक, जैन बिल्कुल शॉक में था क्योंकि जैन बिल्कुल विंग की तरह लग रहा था। तो जैन जो एकदम अपने आप को देख रहा था, जैन को तो फिर यकीन ही नहीं होता कि ये मैं हूँ। जैन अपने आप को देख रहा था और फिर जैन जो मिरर के करीब हो जाता है और बोलता है वैसे अच्छा तो लग रहा हूँ। और फिर जैन जो बोलता है
मैं तो बिल्कुल विंग की तरह दिख रहा हूँ। ऐसे में तो हम दोनों को कोई पहचान ही नहीं पाएगा। दोनों ने आज सेम ड्रेस भी पहनी है। तो जैन जी यही सोच रहा था, फिर जैन बताए मम्मा को इडियट बनाऊंगा, मम्मा को तंग करूंगा, और जैन यही सोच रहा था। तो इसमें जो फिर जैन अपना फेस पीछे पलटता है, विंग जो मोबाइल में बातें कर रहा था, तभी जैन जो विंग के पास जाता है तो विंग को इशारा करता है कि विंग चले। विंग जो मोबाइल में बातें कर रहा था तो विंग जो जैन को इशारा करता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ, बस थोड़ी सी बात करनी है, फिर मैं आता हूँ। तो जैन बोलता है ओके जल्दी आओ, ओके। तो विंग बोलता है हाँ तुम जाओ। तो जैन जो बोलता है ओके, और फिर जैन जाता है। अब जैन जाता है तो हमें अब बाहर पार्टी दिखाई जाती है। पार्टी में तो सब गेस्ट आ गए थे एंड जैन की मॉम को जो सब, जैन की मॉम से जो सब यही पूछ रहे थे कि आपका बेटा कहाँ है, जो आपका ट्विंस बेटा मिल गया है आपको, तो वो कहाँ है, हम उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो जैन की मॉम जो बोलती है हाँ हाँ मैं बस इसको बुलाती हूँ। सब जो विंग को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि सबको पता बताया गया था कि जुड़वा बेटे हुए थे, पर किसी ने भी नहीं देखे थे, क्योंकि जैन की मॉम इस घर में जब आई थी तो सिर्फ जैन को लेकर आई थी, विंग नहीं था, तो सबको यकीन नहीं था। बट आज जब जैन की मॉम ने बता दिया कि मेरा बेटा मिल गया है, तो सब तो एक्साइटेड होंगे ही। तो सब एक्साइटेड थे। जैन की मॉम जो सर्वेंट को बोलती है कि सर्वेंट जाओ देखो विंग और जैन तैयार हुए या नहीं, उनको बोले जल्दी रेडी होकर आओ। तो इसमें जो जैन अपने रूम से बाहर निकल आता है, सबकी नजरें ऊपर पड़ जाती है। तो जैन की मॉम जब देखती है तो ऊपर से मतलब लिविंग मतलब जैन अपने रूम से बाहर निकल आता है। तो जैन की मॉम जब देखती है कि रूम से बाहर निकल आए हैं, अब गाइस याद है ना आप लोगों को कि जैन के बाल विंग की तरह कटे हुए हैं, तो जैन अब जैन नहीं दिख रहा है, विंग दिख रहा है। तो यही काम अब बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बनाने वाली है। अब देखना आगे क्या होता है। जैन जो बाहर निकलता है तो जैन की मॉम ऊपर देखती है तो जैन तो विंग की तरह दिख रहा था, क्योंकि उसके बाल इबो ने काट दिए थे। नीचे पार्टी में जैन जैन भी खड़ा था, सबके साथ बातें कर रहा था। एंड जैन की भी नजर ऊपर पड़ जाती है विंग की तरफ, एंड ईवो की भी नजर पड़ जाती है विंग की मतलब जैन की तरफ। मतलब है तो वो जैन ही, बट सब उसको अभी विंग समझेंगे। तो ईवो की भी नजर पड़ जाती है जैन की तरफ। अब ईवो को भी नहीं है पता कि ये जैन है। ईगो भी ऊपर दिखता है तो विंग, जैन जो आ रहा था हमारा विंग रूम में ही है, जो अपने ऑफिस में बातें कर रहा है। जैन रूम से बाहर निकला है। जैन जैसे ही रूम से बाहर निकलता है सब लिविंग रूम में जो पार्टी चल रही थी, सब गेस्ट जो ऊपर जैन की तरफ देख रहे थे, एंड जैन आ रहा था, है सब जो उसको देख रहे थे जैन को। तो जैन जो बहुत अजीब सा फील कर रहा था, क्योंकि सब लोग उसी को देख रहे थे, सबकी नजरें ऊपर थी और जैन को देख रही थी। जैन जो शौक में था, जैन अपने बालों को ठीक करता है, जैन के बाल जो कटे हुए थे, तो जैन को ऐसा लगता है कि जैन अजीब सा लग रहा हो। जैन जा रहा था, जाहिर है सब आप लोगों को देखेंगे तो इरिटेट तो होता ही है यार, कोई थोड़ा सा अजीब सा फील तो करता ही है। तो जैन इस टाइम अजीब सा फील करता है। जैन जो आ रहा था, फिर जैन जैसे नीचे उतरता है तो जैन की मोम जो जैन के पास जाती है और जैन के शोल्डर पर हाथ रखती है और बोलती है ये है मेरा बेटा वी, जो कि बचपन में ही जिसको मैंने खो दिया था। जैन की मोम जैन को नहीं पहचान पाती है, वो समझती है कि ये वीन है। तो जैन जो शौक में जाते हैं, सब लोग जो फिर जैन के पास आते हैं, जैन को वीन समझ कर सब लोग जो आते हैं और बोलते हैं ये तो बिल्कुल जैन की तरह है। सब लोग यही बोल रहे थे, और सब जो जैन जो बोल नहीं पाते कि एक्सक्यूज नो माँ, शायद आपसे नो माँ मेरी। तो इसमें जो कोई जैन को बात ही करने नहीं दे रहा था, जैन से सब हाँ हैंड शेक कर दी कि तुम कहाँ थे वीन, क्या तुम्हें नहीं था पता, तुम कहाँ पले पड़े। सब जैसे अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे, सब जैन को विंग समझ के, वो विंग को कोई प्यार कर रहा था, तो कोई क्वेश्चन कर रहा था, तो कोई हैंडशेक कर, तो जैन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो माँ जो जैन को विंग समझकर सब गेस्ट से मिलवाती है, और जैन जो बार बार माँ के शोल्डर पर हाथ रखता है और बताए माँ माँ मैं विंग नहीं मैं जैन। तो माँ जो जैन को कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। इसमें जो हमें दिखाते हैं ईवो जो जोनी के पास खड़ा था, जोनी जो सब फ्रेंड से ईवो को मिलाता है, और ईवो जो सबसे मिलता है, फिर ईवो देखता है लेंस एंड भी सब गेस्ट के साथ बैठा हुआ है। तो फिर ईवो देखता है कि विंग आ गया, तो फिर ईवो जो जैन को ही ढूंढ रहा था, अब ईवो सब गेस्ट जैन को ढूंढ रहा था, तो ईवो जो फिर रूम की तरफ देखता है, तो ईवो जो देखता है कि नीचे तो जैन नहीं है, तो फिर ईवो जो रूम की तरफ देखता है, ईवो जो फिर एक नोटिस मार करता है। ईवो बोलता है मतलब जैन ऊपर है रूम में अकेले। और ईवो को याद था कि अभी अभी जो ईवो को याद था कि अभी अभी मैंने उससे किस किया था, तो ईवो से वो किस कहाँ बोल रही थी। ईवो जो फिर बोलता है, ईवो जो फिर एक नोटिस मार करता है और ऊपर रूम की तरफ देख रहा था। तो हमें आप ऊपर रूम में दिखाते हैं, ऊपर रूम में विंग जो मोबाइल में अपने सीनियर के साथ बातें कर रहा है, जहाँ पर विंग काम करता है। विंग जो अपने सर मतलब बॉस के साथ बातें कर रहा है, और वो जो विंग का दिमाग खराब कर रहा है कब से। तो विंग बोल रहे हैं हाँ हाँ मैं कर लूंगा, ओके हाँ ठीक है। इसमें जो अचानक से रूम का गेट हो जाता है, विंग देखता है तो वो ईवो था। तो विंग जो फिर बोलता है ओके मैं अब बाद में बात करता हूँ। विंग जो फिर अपने बॉस को ऐसा बोलकर जुगाड़ काट देता है। तो इसमें जो ईवो आ जाता है विंग के सामने, तो विंग जो अपना मोबाइल पॉकेट में रख देता है। जैसे में जो ईवो विंग का शोल्डर पकड़ लेता है और विंग को देख रहा होता है सच तरीके पैरों तक। तो विंग शौक में हो जाता है और ईवो को देखता है, क्योंकि ईवो ने विंग के शोल्डर से विंग को पकड़ा हुआ था बिल्कुल अपने सामने। तो विंग शौक में हो जाता है। तो विंग बोलता है क्या हुआ, तुम क्या देख रहे थे। इसमें जो ईवो बताए जैन तुम तो बिल्कुल विंग की तरह दिख रहे हो। तो विंग जो स्माइल करता है और विंग बताए वो असल में। तो इसमें जो विंग आगे ही कुछ बोले, तो इसमें जो वो अचानक से विंग को फेस पकड़ लेता है और विंग को किस कर देता है। विंग जो तो शौक हो जाता है, और इवो जो विंग को किस कर विंग जैसे सके इवो को अपने साथ आता है और बोलता है इवो ये क्या कर रहे हो। तो इसमें जो इवो जो स्माइल करता है, इवो बोलता है क्या कर रहे हो, तुम्हें प्यार कर रहा हूँ और क्या। तो विंग बोलता है इवो तुम शायद गलत समझते। इसमें जो इवो विंग के लिए फिंगर रख देता है और बोलता है तो विंग जो चौक में हो जाता है। और विंग ईवो को देख रहा था, तो विंग तो ईवो जो फिर विंग के करीब होता है और विंग के फेस से बालों कटाता है
वो विंग जो विंग की धड़कन इतनी तेज हो गई थी, विंग ईवो को देख रहा था। अब जाहिर है विंग को तो झटका लगेगा ही, क्योंकि ईवो ने जो चुकी थी। तो विंग जो शौक में था और ईवो को देख रहा था। फिर ईवो जो विंग के फेस से बालों को हटाता है, आई वो जब बताए जैन तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, जैसा मैं चाहता था तुम बिल्कुल वैसे ही लग रहे। तो विंग जो ईवो को देख रहा था और विंग को एकदम शौक। अबे इसमें जो विंग बोलता है कि ईवो तुम्हें क्या कोई गलत फहमी, तो इसमें जो ईवो विंग के लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है "श्श, कुछ मत बोलो"। तो ईवो विंग ईवो को देख रहा था, ईवो बिल्कुल विंग के करीब था, इतने क्लोज ये लोग खड़े थे, बिल्कुल करीब। और ईवो जो विंग के फेस को देख रहा था और विंग जो ईवो की आंखों में देख रहा था, ईवो जो विंग को कोई नॉर्मल नहीं देख रहा था, हवस भरी नजर से देख रहा था, जैसे वो बस ईवो विंग के साथ कुछ करना चाहता। ईवो की नजरें कुछ ऐसी थी, विंग जो ईवो की आंखें देखकर बिल्कुल शौक में था, विंग एकदम घबरा जाता है। जैसे में जो ईवो वो विंग को बताए सैम पार्टी खत्म होने के बाद क्या तुम मुझसे मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, पार्टी मिलने के बाद मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगा, ओके, रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहूंगा, ठीक है ना, तुम्हें आना है। तो विंग जो ईवो की ये बात सुन विंग जो ईवो की ये बात सुनता है, विंग एकदम शौक में था और अचानक से ईवो को देखता है और ईवो जो बताए आना जरूर, ओके, मैं कोई बहाने नहीं चाहता। तो विंग जब इस ईवो को देख रहा था और ईवो ईवो जो विंग को देख रहा था और एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल दे रहा था और विंग जो ईवो को शॉकिंग नजर से देख रहा था। तो इसी में विंग जो ईवो को देख रहा था और विंग शॉक में था। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं, हमें अब जैन को दिखाते हैं। जैन जो अपनी माँ को खींचते हुए साइड में ले जाता है और माँ जो देख रही होती है विंग को, माँ बोलती है विंग विंग क्या हुआ। तो जैन बोलता है माँ माँ मैं से विंग नहीं हूँ, मैं जैन हूँ। तो माँ जो स्माइल करती है, माँ बोलती है जैन, और तो माँ जैन मैं जैन हूँ, तुम्हें डिफरेंस कर सकती हूँ, ओके, तो मुझे इडियट मत बनाओ, मेरे जैन के बाल लंबे हैं। तो जैन बोलते माँ जैन के बाल उस इडियट ईवो ने काट दिए, और देखो मेरे बाल बिल्कुल विंग की तरह काट दिए कि आप पहचान ही नहीं पा रही हो मुझे। तो माँ शौक हो जाती है और जैन को देखती है। तो तुम जैन बोलते हैं हाँ मैं विंग नहीं हूँ, मैं जैन हूँ, विंग ऊपर रूम में है। तो माँ बोलती है क्या। तो जैन बोलते हैं हाँ। तो माँ बोलती है जाओ फिर विंग को लेकर आओ। तो इसमें जब हमारे कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि माँ जो बोलती है कि लिसन गाइस मैं तुमको कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जो सबको अनाउंसमेंट कर देती है कि मैं गलती से मैंने आप लोगों से जैन को मिला दिया, असल में मेरा बेटा ही ये है विंग। और फिर माँ जो तो माँ जो फिर विंग को दिखाती है, माँ के एक साइड में विंग खड़ा था और फिर माँ जो बोलती है ये मेरा वो बेटा है जो खो गया था। और फिर माँ जैन को दिखाती है जो कि माँ के दूसरी साइड में था और माँ बोलती है ये मेरा वो बेटा है जो मेरे पास था। तो सब लोग जो विंग और जैन को देख लेते तो सब शौक हो जाते हैं, क्योंकि विंग और जैन बिल्कुल एक ही जैसे थे। सब लोग इतने शौक में थे और माँ जो इतनी खुश थी अपने दोनों जुड़वा बेटों को ऐसे देख कर। माँ की खुशी का तो ठिकाना नहीं था और सब लोग जो इतनी शॉकिंग नजर से बस विंग और जैन को देख रहे थे। और विंग जो स्माइल कर रहा था और जैन जो स्माइल नहीं कर रहा था, इनमें बस यही डिफरेंस था कि जैन स्माइल नहीं कर रहा था क्योंकि जैन को अभी भी डांट पड़ी है वहां से, और विंग स्माइल कर रहा था। तो इसमें जो हमारे सिंगर जाते हैं सब आते हैं विंग से मिलते हैं, और जैन जो एक साइड में जोनी के पास खड़ा होता है और जो वाइन पी रहा होता है, वो जो ड्रिंक कर रहा होता है। तो जोनी जो बोलता है जैन तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो जो जैन जो बोलता है मैं विंग हूँ। तो जोनी बोलता है बस भी करो मुझे इडियट मत बनाओ, विंग हो रहा सामने, तुम जैन हो। तो जैन चुप हो जाते हैं, जैन तो तुमने मुझे पहचान लिया, वाह तुम कितने अच्छे दोस्त हो। तो जोनी बोलते हैं हाँ ये खड़ूस सा मुंह लेकर जैन ही फिर सकता है, विंग तो हर बार स्माइल ही करता है, वो देखो। तो जैन जो मुंह बना लेता है और बोलते तुमने इस वजह से मुझे पहचाना क्योंकि मैं स्माइल नहीं कर रहा, तो मुझे ऐसे पहचाना तुमने। तो जोनी बोलते हैं हाँ क्योंकि मुझे पता है जैन ज्यादा स्माइल नहीं करता है और विंग स्माइल करता रहता है। इतना तो मैंने तुम दोनों में डिफरेंस कर लिया है कि विंग हर किसी को स्माइल देता है बट जैन नहीं देता है। तो जैन जो बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब है कि मैं खड़ूस हूँ। तो जोनी बोलता है बिल्कुल। तो जैन जो फिर जोनी को गुस्से से देखा था और जोनी बोलता है बस भी कर जैन, आज पार्टी के दिन को इस तरह मूड खराब मत कर, बस भी कर जैन, ऐसा मूड खराब है कि आपने आज के दिन देखो आज तुम्हारे दिन में पार्टी है क्यों मूड अपना खराब कर रहे हो। तो जैन जो बोलता है मूड हाँ मेरा मूड सारा ईगो ने खराब किया है। तो जोनी बोलते हैं क्यों क्या किया उसने। तो जैन बोलते हैं उसने मुझे, और फिर अचानक जोनी जैन जो जोनी को बताने वाला था कि इसने मुझे किस किया, बट जैन चुप हो जाता है क्योंकि ये किस कोई भी लड़का नहीं बोल सकता है कि मुझे दूसरे लड़के ने किस किया। और मुझे सर बेड पर लिटाया और मेरे ऊपर था, अब कौन लड़का अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट करवा सकता है। तो जैन जो अपने दोस्त को नहीं बता रहा था, जैन जो चुप हो जाता है और बताए नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो जोनी बोलता है क्यों क्या किया उस ईगो ने तुम्हारे साथ जो तुम्हारा इतना मूड खराब है। तो जो जैन बोलता है नहीं कुछ भी तो नहीं किया। तो जैन बोलता है फिर क्यों तुम्हारा मूड खराब है। तो जैन बोलता है वैसे ही। और फिर जो जैन देखता है कि सामने ईवो था, ईवो जो आ रहा था। तो इसमें जो जैन छुप जाता है, जैन बोलता है जोनी ईवो आ रहा है, ईवो को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, ओके। तो जैन जो फिर भाग जाता है, जैन भी चुप चुपा के भाग जाता है। जोनी बोलता है किसको मत बताना। तो इसमें जो जोनी के पीछे शोल्डर पर है
जोनी जो जैन से पूछ रहा था कि किसको मत बताना कैसे, मेरे जोनी के पीछे, जोनी के शोल्डर पर कोई हाथ रख देता है। जोनी जब देखता है तो वो ईगो था, ईगो जो होता है जॉनी तुमने जैन को भी देखा है क्या? तो जॉनी जो बोलता है ओह अच्छा, और फिर जॉनी दिल में बोलता है तो जैन तुम्हारा बोल रहा था। और फिर जॉनी जब तो फिर ईगो बोलता है क्या तुमने जैन को नहीं देखा है? तो जॉनी बोलता है हाँ जैन। और फिर जॉनी इधर उधर देखने की एक्टिंग करता है और जॉनी बोलता है नहीं मैंने तो जैन को नहीं देखा। तुमने देखा है क्या? मैंने कब से उसको नहीं देखा। उसका मूड आज बहुत खराब है। वैसे तुमने क्या किया जैन जो जैन के साथ? तो ईगो जो स्माइल करता है, ईगो होता है कि मैंने मैंने उसको आज किस किया। तो जॉनी बोलते क्या तुमने उसको किस किया? तो उसने आगे से तुम्हें कुछ नहीं, तो ईगो बोलता है नहीं उसने मुझे कुछ नहीं कहा। वैसे वो मुझे बहुत कुछ कहने वाला था बट मैंने उसको पकड़ रखा था। तो जॉनी बोलते तुमने उसको पकड़ रखा था वो तुम्हारे कंट्रोल में आ गया? तो ईगो बोलता है हाँ क्यों नहीं आता क्या? तो जॉनी बोलता है ऐसे कैसे कंट्रोल में आ गया? फिर जॉनी जो ईगो को देख रहा था, वो जॉनी बोलता है और क्या किया तुमने उसके साथ? तो ईगो बोलता है करना तो बहुत कुछ चाहता था बट टाइम बहुत बुरा था, बट आज रात करूंगा। तो जॉनी शौक में हो जाता है। जॉनी बोलता है क्या करोगे तुम उसके साथ? तो ईगो बोलता है नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, उसको बस लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा। और मैं और वो। तो जॉनी बोलता है ईगो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना, जब वो तुम्हें कुछ समझ नहीं तो तुम सोचता हो क्यों कर रहे हो? तो ईगो बोलता है मैं उसको पाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा हो जाए, उसके दिल में मैं अपनी फीलिंग डालना चाहता हूँ। तो जॉनी बोलता है और ऐसे कैसे अचानक से तुम्हें उससे प्यार हो गया एक ही मुलाकात में, पूरी जिंदगी रह लोगे उसके साथ? तो ईगो बोलता है हाँ ले लूंगा। और फिर ईगो जो देख ईगो की नजर सामने विंग पर पड़ जाती है। विंग जो मॉम के साथ ही खड़ा था और विंग के पास ही जो लैंसैंग था, क्योंकि मॉम सबसे मिलवा रही थी कि मेरा बेटा विंग लैंसैंग से शादी करने वाला है। मॉम जी ये बात सबको बताई थी तो लैंसैंग विंग के पास खड़ा था एंड ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तो ईगो जो इन दोनों को देख रहा था, ईगो जो एकदम सीरियस हो जाता है। ईगो बताए हाँ मैं बस चाहता हूँ कि जैन मेरे पास हो, जैन मेरा हो, पूरी तरीके से मैं जैन को पाना चाहता हूँ, क्योंकि जैन जैन को पाकर ही मैं एक पर्सन को भूल सकता हूँ। ईगो ये बोलता है और विंग को देख रहा था। जॉनी जो ईवो को देख रहा था, ईवो की आंखें जो नम थी। जॉनी जो शॉक में हो जाता है। फिर जॉनी देखता है कि ईवो कहाँ देख रहा है। जॉनी देखता है तो ईवो विंग और लैंसडन को देख रहा था। तो जॉनी शॉक में हो जाता है और ईवो को देख, ईवो बहुत अजीब सा विंग को देख रहा था और जॉनी जो ईवो को देख रहा था। तो इसमें जो हमारे सिंह कर सकते हमें दिखाते हैं कि विंग विंग जो लैंसडन के पास ही खड़ा था और विंग की माँ जो सब गेस्ट से मिलवा रही थी लैंसडन को विंग को। विंग जो सबको सबके देख के स्माइल कर रहा था, सबके क्वेश्चन के जवाब दे रहा था, सबके सामने बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, सबके साथ अच्छे से बातें कर रहा था। बट विंग जो बहुत अजीब सा फील कर रहा था क्योंकि ईवो ने थोड़ी देर पहले ही ईवो ने विंग को किस किया। तो विंग जो शॉक में था, विंग से वो किस नहीं बोल रही थी। विंग जो सब कैसे थे स्मार्ट तो कर रहा था पर विंग के धीरे दिमाग में वही केस गूंज रही थी जो कि अभी अभी ईवो ने किया। जैसे में जो लेंजन विंग जैसे में जो विंग की नजर लेंजन पर पड़ जाती है, लेंजन जो उसके पास ही खड़ा था। विंग लेंजन को देखता है तो लेंजन जो विंग को देखता है और इशारा करता है कि क्या हुआ। तो विंग स्माइल करता है कि नहीं कुछ। तो लेंजन जो फिर विंग को देखता है और स्माइल करता है। जैसे में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं कि पार्टी हो जाती है, पार्टी खत्म बिल्कुल, सब गेस्ट चले जाते हैं, सर्वेंट जो घर क्लीन कर रहे थे। हमें दिखाते हैं विंग को, विंग जो अपने रूम में था और गैलरी में बालकनी में खड़ा था और ईवो के किस के बारे में सोच रहा था। विंग बिल्कुल शौक में था। विंग से वो किस नहीं बोल रही थी जो कि ईवो ने किसको की, ईवो ने उसे की। विंग शौक में था। तो फिर इसमें जो जैन आ जाता है, जैन जैसे ही रूम में आता है तो विंग जो फिर देखता है जैन आता है और अपने ऊपर कोट उतार देता है और बेड पर फेंक देता है और आता है बेड पर लेट जाता है और जोर से सांस लेता है और बोलता है जैन बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ विंग। तो विंग आता है जैन को देखता है तो जैन जो बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ बहुत ज्यादा। तो विंग बोलता है क्यों? तो विंग जो जैन को देखता है, विंग को याद आता है कि ईवो ने क्या बोला था। ईवो विंग को पता है कि ईवो मुझे जैन समझ रहा था, विंग को ये बात पता थी। तो विंग को पता थी, विंग को याद था कि ईवो ने बोला था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा 12 बजे। तो अब विंग जो वही मैसेज जैन को बताने वाला है कि तुम्हारा वेट करेगा ईवो। तो विंग जो फिर ईवो जैन को बताए जैन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो जैन जो विंग को देखता है और बताए हाँ बोलो। तो विंग बताए जैन मुझे ईवो ने कहा कि तो ईवो तो जैन जैसे ही विंग के मुंह से ईवो का नाम सुनता है तो जैन धीरे से बैठ जाता है और बोलता है ईवो ईवो कहाँ है ईवो, कहीं वो रूम में है क्या? तो फिर जैन जो बोलता है मैं इस रूम से भाग रहा हूँ वो इस रूम में है। तो फिर जैन जैसा बोला था वो खड़ा हुआ था तो इसमें जो अब विंग बोलता है रुको जैन ईवो इस रूम में नहीं है। तो जैन रुक जाता है और जैन जो फिर विंग को देखता है और जैन फिर बोलता है वो सच में इस रूम में नहीं है ना? तो विंग बोलता है नो इस रूम में नहीं है। तो जैन जो फिर बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मैंने तो अभी अभी उसको देखा, मैं तो अभी उसको देख के आया हूँ वो जोनी के साथ उसके घर, वो जोनी के साथ जा रहा था उसके घर में, मैं भी कितना इडियट हूँ। अगर जैन आता है जैसे बेड पर बैठ जाता है और लेट नहीं वाला था कि इसमें जो विंग बताया जैन ईवो ने बोला कि 12 बजे मैं तुम्हारा 12 बजे घर के बाहर मैं तुम्हारा वेट करूंगा।
तो जैन जो लेटे हुए थे, जैन शॉक हो जाता है और बोलते क्या। तो विंग जो जैन को देख रहा था, तो जैन जो बोलते ईवो ने क्या बोला कि वो वेट करेगा घर के बाहर मेरा। उसको ऐसा लगा कि मैं उसके लिए जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा, उसके साथ मैं बाहर जाऊंगा, वो मेरा इतनी रात को बाहर वेट क्यों करेगा। तो विंग बताए शायद वो तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हो, डिनर पर या कहीं पर। तो वो जैन जो बताए मैं जानता हूँ विंग कि वो आखिर क्यों बाहर वेट कर रहा है, अभी तक इडियट नहीं हो। अब वेट कर रहे थे तो वही मतलब होगा ना कि मुझे कहीं लेके जा रहा है। तो विंग बताए हाँ। तो जैन बताए तो क्या, तुम तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैं जाऊंगा। तो विंग जो जैन को देख रहा था, विंग सर हिलाता है कि तुम जाओगे, क्यों नहीं जाओगे। तो जैन बताए मैं नहीं जाऊंगा। तो विंग शौक हो जाता है, विंग बताए क्या। तो जैन बताए हाँ मैं नहीं जाऊंगा। तो विंग बताए वो तुम्हारा वेट करेगा जैन जैन। तो जैन बताए करता है तो करने दो, मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें पता है कि वो क्या करता है जब वो अकेला होता है। तो विंग जो देख रहा था जैन को, विंग बताए क्या करता है वो। तो जैन बताए वो मुझे, और फिर जैन जो अजीब सा मुंह बना लेता है और फिर जैन अपना अपने लिप्स साफ करता है। तो विंग जो शौक हो जाता है और जैन को देखता है, मतलब विंग समझ गया था जिस तरह का जैन मुंह बना रहा था, तो विंग समझ गया था। तो जैन जो फिर मुंह बनाते बनाते जैन की नजर विंग पर पड़ती है, विंग जिसको देख रहा था। तो विंग जो जैन को देख रहा था, तो जैन जो बोलता है कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं कहता है, मैं कहाँ के फंस गया। और फिर जैन जो खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ कपड़े बदलने, मुझे बहुत नींद आई है, मैं बहुत थक गया हूँ, पूरी पार्टी में ही बर्बाद कर दी उस ईवो ने। उससे छुपते छुपते मैं पूरी पार्टी में फिर रहा था, पूरी पार्टी में मैं उससे छुप रहा था और मैंने एक जरा भी पार्टी इंजॉय नहीं की। जैन ही बोला था, वॉशरूम जा रहा था, विंग जो जैन की बातें सुन रहा था और विंग शौक में था। जैसे जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं जैन जो फ्रेश होकर आ जाता है और बेड पर लेट जाता है। तो विंग जो बालकनी में ही खड़ा था, विंग अब विंग को कहाँ नींद आने वाली थी, विंग जो शौक में था। तो विंग जैसे देखता है कि जैन निकल गया, तो विंग जो जल्दी से आता है जैन के बाद और बोलता है जैन तुमने कपड़े क्यों चेंज किए, तुमने नाइट ड्रेस क्यों पहनी, तुम्हारी वो वेट करेगा, 12 तुम्हें रेडी होना है, 12 बजे वो आएगा, उसने मुझे कहा था कि मैं आऊंगा। तो जैन होता है हाँ तो वेट करता है तो करने दो ना, थोड़ी देर करेगा फिर चला जाएगा। तो विंग जो होता है जैन, तो जैन होता है विंग प्लीज, एक तो ऑलरेडी ईवो की वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, अब तुम मुझे सोने नहीं दोगे क्योंकि ईवो मेरा वेट करेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तंग मत करो, नहीं तो मैं किसी और रूम में चला जाऊंगा। तो विंग शौक हो जाता है और जैन ऐसा बोलकर बेड में लेट जाता है और बैंकेट अपने ऊपर ओढ़ लेता है। जैन तो विंग शौक में ना, और विंग जो देखा था कि जैन ने अपने आप को पूरी तरीके से बैंकेट में छुपा लिया है और जैन को कोई इरादा नहीं है ईवो के पास जाने का। तो विंग शौक में कि अब क्या होगा, जैसे में जो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो टाइम को देख रहा था 10 बज रहे थे, तो ईवो जो फिर अपने दोस्त जोनी को देखा था, जोनी जो बेड पर लेटा हुआ था मोबाइल चला रहा था। तो जोनी बोलता है ईवो सोना नहीं है क्या। तो ईवो बोलता है सोना नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मैं जैन को लेकर जाने वाला हूँ घुमाने, हम पूरी रात एक साथ बिताएंगे। वैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल सी, वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हैं यहाँ पे सबसे अच्छी वाली जगह कौन सी है जहाँ पर मैं और जैन अकेले टाइम स्पेंड करें। तो जोनी जो बोलता है बता दूंगा, पहले पता तो चलेगा जैन आएगा भी कि नहीं। तो ईवो बताए आएगा, उसकी आंखों से तो ऐसा लग रहा था कि वो आएगा क्योंकि उसने उस टाइम ना नहीं किया। वैसे तो वो मुझे पुश करता है और मुझे अपने करीब होने बिल्कुल नहीं दे रहा था, बट उस टाइम वो मुझे सिर्फ देख रहा था, तो मुझे उसकी आंखों में कुछ अलग सा दिखा। ईवो ने बताया पता नहीं क्यों मुझे ऐसा, क्यों मुझे उस टाइम इतना अच्छा लग रहा था, जैसे मैं कि जैसे मेरे सामने विंग हो, बिल्कुल विंग की तरह ही जैन। ओ माय गॉड, गॉड थैंक गॉड जो आपने मुझे विंग की तरह ही एक पार्टनर दिया, नहीं तो मैं विंग को कैसे भूलता, ना मैं उसे भूल सकता था ना मैं उसे पा सकता था, एक उलझन में फंसा हुआ था। बट गॉड आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर, थैंक यू। कुछ भी करके मैं जैन के दिल में मेरी फीलिंग्स डालूंगा डालूंगा डालूंगा। और ये मुझे ही बोल रहा था और बहुत खुश था और इंतजार कर रहा था कि कब 12 बजेंगे। तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग भी वॉच मतलब घड़ी की तरफ ही देख रहा था और 10:30 जो बज चुके थे, मतलब 10:30 हो चुके थे। और विंग जो टाइम को देख रहा था और विंग रूम में यहाँ वहाँ पे रहा था और फिर विंग देख रहा था जैन सोया हुआ है। विंग जाता है जैन के पास और फिर विंग बोलता है जैन को अगर उठाया तो ये चीखने पड़ जाएगा और ये फिर रूम से बाहर जाएगा और फिर ये शोर करेगा, मतलब ईवो इस मतलब विंग डर रहा था जैन की चीखने चिल्लाने से कि अगर मैं इसे उठाई ये चीख उठेगा मुझ पर, गुस्सा करेगा। तो जैन जो फिर तो विंग जो फिर जैन को कुछ नहीं बताया, जैन और विंग जो टेंशन में था यहाँ वहाँ पे रहा था। तो इसी में जो जैन का मोबाइल बज जाता है, तो विंग की नजर जब पड़ती है जैन के मोबाइल की तरफ कि कॉल किसकी है, तो सामने ही जो नंबर था, विंग जो ईवो का नंबर जानता था, ईवो के मोबाइल का नंबर जानता था। तो विंग जो फिर मोबाइल उठाता है और कॉल अटेंड करता है और जैसे ही विंग कुछ बोल नहीं पाता कि पीछे से जो ईवो बोलता है क्यों जैन क्या कर रहे हो तुम, सोना मत ओके, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब 12 बजेंगे, तो तुम कहीं सो ना जाओ। तो इसमें जो विंग बोलता है हेलो ईवो, तो ईवो बोलता है हाँ जैन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सोना मत, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे चुप के सो जाओगे ना तो जैन मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा और विंग के सामने ही तुम्हारी मैं वो हाल करूंगा ना कि तुम इनसे कभी नजर नहीं मिला पाओगे। एंड अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम चीख चीख कर चिल्ला कर सबको बता दोगे कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, तो मैं उस टाइम सबको बता दूंगा कि हम दोनों गर्लफ्रेंड हैं एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं।
मतलब मैं पूरी तरीके से तुम्हें फंसा दूंगा। तो विंग जो ये सुनता है, विंग जो होता है, नो ऐसा मत करना। तो वो जैन ईगो होता है, तो फिर 12 बजे रेडी रहना, कोई बहाने नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। तो विंग जो फिर जैन को देखता है, जैन जो सोया था, तो विंग जो होता है, तो विंग जो जैन को देखा था, जैन जो सोया था, तो ईगो होता है मैं वेट करूंगा, ओके, तो सोना मत। तो विंग जो ईगो की बात सुनता है और ईगो ऐसा बोलकर कॉल काट देता है। तो विंग जब फिर शॉक में हो जाता है, विंग जब फिर देखते हैं कॉल कट की, तो विंग जो किसी सोच में पड़ जाता है क्या क्या होगा। विंग यही सोच रहा था कि इसी में जो अचानक से विंग का मोबाइल बज जाता है, विंग के मोबाइल में कॉल आ जाती है। विंग जाता है, विंग देखता है, विंग जो फिर जैन के मोबाइल कर जाता है, अपना मोबाइल अटेंड करता है, और उसमें जो लेंसन की कॉल थी, विंग कॉल अटेंड करता है और बोलता है हाँ हेलो। तो लेंसन बोलता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग बोलता है तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। तो लेंसन बोलता है हाँ, पार्टी में करने चाहता था बट पार्टी में अ, जो सब गेस्ट तुम्हारे आगे पीछे थे, मुझे तुमसे अकेले मिलने का मौका ही नहीं मिला। तो विंग बोलता है ओके, तो मैं आता हूँ तुम्हारे रूम में, तो तुम्हें जो बात करनी है वो कर लेना। तो इसमें जो लेंसन बोलते हैं नो विंग तुम यहाँ बता। तो विंग होता है क्यों लेंसन, मैं छुप छुप क्या आऊंगा, किसी को पता नहीं चाहिए। तो इसमें जो लेंसन बोलते हैं नो, नो ऐसा कुछ मत करना, हम कल बात कर लेंगे। तो विंग जो हो रहा है लेंसन वैसे भी हमारी शादी होने वाली, तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो इसमें जो लेंसन बोलता है नो विंग बुरी बात, माँ को पता चल गया, तुम्हारी माँ को पता चल गया तो क्या सोचेगी। तो विंग जो बोलते हैं लेंसन हम तो सिर्फ बात करेंगे ना। तो इसमें जो लेंसन होता है विंग ये तो सिर्फ हमें बताया ना कि हम बात करेंगे, कोई और क्या सोचेगा। तो विंग जो फिर बोलता है ओके ठीक है। तो इसमें जो विंग जो आगे कुछ बोल नहीं पाता, कैसे में जो जैन का मोबाइल बच जाता है, जैन के मोबाइल में कॉल आ जाती है। तो जैन तो विंग जो देखता है, जैन के मोबाइल में कॉल आती है, तो विंग जो फिर अब जैन जैसा बात भी कर रहा है और विंग जो भागते हुए आता है जैन के मोबाइल के करीब। तो विंग देखता है जैन के मोबाइल में ईवो की कॉल आ रही थी। तो जैन तो विंग जो शॉक हो जाता है, विंग जो देखता है जैन सोया हुआ था। तो विंग जो फिर लेंस से बातें कर रहा था। तो इसमें जो लेंस बताया है ओके विंग मैं तुमसे कल बात करूंगा। तो विंग बताया ओके लेंस। तो लेंस बताया गुड नाइट। तो विंग बताया गुड नाइट, अब लेंस कॉल काट देता है। तो ऐसे में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं रात के 12 बजे का टाइम, आखिरकार 12 बजे जाते हैं। 12 बजे तक विंग जो बालकनी में ही खड़ा था, विंग को नींद नहीं आ रही थी, विंग इधर इधर उधर फिर रहा था और बाबा जैन को ही देख रहा था, जैन की जगह जगाने की कोशिश कर रहा था, बस जैन कुछ जगा नहीं पा रहा था। तो हम ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो रेडी हो जाता है और ईवो जो जोनी को पास जाता है, जोनी जो सो गया था, तो ईवो जोनी को बोलता है जोनी तुम्हारी बाइक की चाबी कहाँ है। तो जोनी जो इशारा करता है, तो जोनी जो इशारा करता है एक दराज की तरफ, तो ईवो जो बोलता है थैंक यू। अगर जोनी जो ऑल द बेस्ट का इशारा करता है और ईवो जो देख रहा था, अगर ईवो बताया हाँ हाँ ओके सो जा। अगर ईवो जाता है जोनी के बाइक की चाबी उठा लेता है। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं विंग को, विंग जो इधर उधर फिर रहा था और विंग जो जैन को उठाने की कोशिश कर रहा था, बट जैन को उठा नहीं पा रहा था क्योंकि विंग डर रहा था कि जैन मुझ पर चिल्लाएगा चीखेगा। विंग जो इधर उधर फिर रहा था और इसी दौरान जो ईगो काफी बार कॉल कर चुका था जैन को, और विंग ही इस कॉल को अटेंड कर रहा था। ईगो विंग को ही जैन समझकर विंग के साथ बातें करता था और विंग को कुछ बोलने नहीं देता था। तो इसमें जो 12 बज जाते अचानक से जैन के मोबाइल में कॉल आ जाती है, विंग जाता है कॉल अटेंड करता है। तो ईगो बोलता है जैन जल्दी से आ जाओ मैं तुम्हारे बाहर वेट कर रहा हूँ। तो विंग जो शॉक हो जाता है, विंग जब भागते हुए जाता है बैल्कनी, देखता है तो ईगो जो नीचे ही खड़ा था, ईगो जो अपना हाथ उठाता है जैन की तरफ, जैन मतलब ईगो जो अपना हाथ उठाता है और हाई करता है। तो ईगो जो विंग को जैन समझ कर हाई कर रहा था और विंग जो ईगो को देख रहा था। तो ईगो जो इशारा करता है आ जाओ, अगर अपनी वॉच की तरफ इशारा करता है जल्दी आओ देर हो गई। तो विंग जो शॉक हो जाता है, अभी विंग जो सर हिलाता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, विंग जो इशारा करता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो ईगो बोलते नहीं आ रहे हो। तो विंग जो इशारा करता है कि नहीं, तो ईगो बोलते ओके मैं खुद ही आ रहा हूँ। अगर ईगो जब बाइक से नीचे उतरता है तो विंग बोलते आता हूँ अभी दोनों मोबाइल में एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और एक दूसरे को देख भी रहे थे। विंग जो बैल्कनी में खड़ा था और ईगो जो नीचे बाइक में खड़ा था, बाइक में बैठा हुआ। तो ये जो बातें कर, तो विंग बोलते ओके ओके रुको रुको मैं आ रहा हूँ मैं आता हूँ। तो ईगो जो फिर जैन ईगो जो फिर देखता है अपने आगे उठाकर जैन की तरफ और बोलते आते हो आ रहे हो ना। तो विंग हाँ बोलते हैं हाँ हाँ आ रहा हूँ। तो ईगो बोलते हैं जल्दी आओ। तो विंग बोलते हैं आता हूँ। अबे विंग जैसा बोलकर कॉल काट देता है। अबे विंग जो फिर विंग जाता है जैन के पास और जैन को उठाता है, जैन को बोलता है जैन जैन उठो। विंग जैन को उठाता है, जैन जो सोया था, विंग इतनी कोशिश करता है जैन को इतना हिलाता है और बोलता है जैन उठो ना ये तुम्हारे नीचे वेट कर रहा है जाओ। तो जैन जो विंग के हाथों को हटा रहा था बोलता है सोने दो मुझे। और विंग जो जैन को देखकर विंग बोलता है ये तो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, ये तो मुझसे बेकदम आगे। और विंग ऐसा बोलकर जैन को देख रहा था। तो फिर इसी में जो ईवो फिर से कॉल कर देता है, ईवो कॉल कर देता है। तो विंग देख रहा था, विंग देखता है कि जैन का मोबाइल बजता है, विंग जल्दी जाता है देखता है तो ईवो ही था। तो विंग जो कॉल अटेंड कर देता है और जैसे बोल जाता है हेलो, इसमें ईवो बोल देता है जैन तुम आ रहे हो या मैं आ जाऊँ। ओके ठीक है तुम नहीं आओगे मैं आ रहा हूँ। तो इसमें विंग बोलते आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। तो ईवो बोलता है जल्दी नीचे आओ, मैं सिर्फ तुम्हें मैं 10 तक गिनूंगा,
अगर 10 गिनते हुए तुम नीचे नहीं आए तो मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा, और फिर जो होगा तो फिर उसकी जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। तो विंग जो शक हो जाता है, और विंग बताए नो नो नो, मैं आ रहा हूँ, तुम बताना, मैं बस आ रहा हूँ। तो ईगो बताए जल्दी करो, तुम्हारा टाइम अभी स्टार्ट होता है, 1 2। विंग तो फिर उधर से काट देता है और भागता है नीचे, जैसे में जो हमें दिखाते हैं नीचे ईगो ईगो जो काउंटिंग कर रहा था, और ईगो जैसे ही बोलता है 8 9, और इसमें जो आखिरी में ईगो जब 10 होता है तो ईगो जब देखता है सामने जो जैन भागते हुए आ रहा था, अब ईगो को ऐसा लग रहा है कि ये जैन है, बट असल में वो विंग था, विंग जो भागते हुए आ रहा है। और ईगो जो देख रहा है, ईगो बोलता है आखिरकार आ ही गया। अब ईगो यही सोच के सोचता तो जैन, तो विंग जो भागते हुए आ रहा था, गाइस याद रखना ईगो इसको जैन समझ रहा है, ईगो विंग को जैन समझ रहा है, बट असल में ये विंग है। तो ईगो जो देखते हैं कहते हैं, ईगो बाइक से उतर जाते हैं, तो विंग जो जैसे ईगो के पास आता है, ईगो जो बाइक से उतर गया था, तो जैन तो विंग जैसे ही ईगो के पास आता है, ईगो जैसे ईगो के पास आता है तो ईगो जब जैन के पास आता है, अचानक से ईगो विंग को हक कर लेता है, तो विंग शॉक में जाता है, ईगो विंग को हक कर लेता है, और आसपास जो लोग थे और जैन मतलब विंग जैन के घर के जो वॉचमैन थे, जो चौकीदार, वो भी खड़े थे। तो विंग जो जैसे से ईगो को अपने से दूर करता है और बोलता है ईगो छोड़ मुझे, सब देख रहे हैं। तो ईगो जो बताए देखते हैं तो देखने तो ईगो तो विंग बोलता है ईगो, विंग बोलता है ईगो छोड़ो मुझे, चुप देखो हमारे घर का चौकीदार देख रहा है। ईगो जो विंग के फेस को देखता है, मतलब अपना फेस उठा के विंग के फेस के सामने अपना फेस करता है और बताए तो जैन देखते हैं तो देखने दो ना, वैसे भी हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो विंग ये सुनकर चौंक जाता है, इसी तरह से वो विंग को छोड़कर विंग के फेस से पकड़ लेता है, उसको अचानक से किस कर देता है। विंग एकदम शौक में जाता है, विंग जल्दी से ईगो को पुश कर देता है, ईगो जो बुरी तरीके से ईगो को पुश लग जाती है, तो ईगो जब अपने आप को संभालता है और जैन को देखता है, ईगो देखता है तो विंग जो अपनी लिप साफ कर रहा था, और ईगो विंग जो अपनी लिप साफ कर रहा था, तो ईगो जो फिर जैन को बताया जैन क्या हुआ, तो इसी में जो इसी दौरान जो विंग ईगो को देखता है और जब अपनी लिप साफ करता है तो वो ईगो को देखता है और बताता है जैन नहीं हूं मैं, विंग हूं मैं। तो ईगो जो एकदम शौक में हो जाता है, और विंग जब अपने लिप साफ कर रहा था और बताया इडियट, जैन को विंग में पहचान भी नहीं है तुम्हें, शादी कर रहे हो तुमसे और तुम जैन को पहचानते ही नहीं हो, मैं जैन नहीं हूँ, विंग हूं मैं, और यही बताने के लिए मैं यहाँ आया था कि जैन सोया है। तो वही ईगो जो एकदम शौक में था वो विंग को देख रहा था, और विंग जो ईगो को इतने गुस्से से देख रहा था और अपने लिप साफ कर रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो अपने लिप साफ करते करते घर में जा रहा था और बाबा जैसे ईगो को कोस रहा था कि इडियट, जैन को पहचानता नहीं है और जैन को प्यार कर और उससे शादी करना चाहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, जैन जैन को पहचानता नहीं, मुझे जैन समझ के किस कर दिया इडियट ने। और फिर ईगो क्योंकि विंग को याद आता है ईगो का केस, तो विंग जो एकदम से वो कहते हैं ना होश में आ जाता है कि इडियट ने मुझे जैन समझ के किस किया। और फिर विंग जब मेरे पर हाथ रखता है बोलता है इतनी बुरी तरीके से इसने मुझे किस किया। तो विंग जो यही बोल रहा था और अपने घर की तरफ भी जा, मतलब अपने घर में वो जा चुका। तो ईगो विंग इसी तरह ईगो कोसते कोसते ईगो की नजर लेंजन के रूम पर पड़ जाती है, मतलब गेस्ट रूम पर पड़ जाती है, उस रूम पर पड़ जाती है जिस रूम में लेंजन था, लेंजन था। तो विंग जो फिर विंग जब देखता है कि इस विंग को याद आता है कि इस रूम में लेंजन है, तो विंग के पैसे स्माइल आती है। कभी विंग यहाँ देखता है कोई भी नहीं था, तो फिर विंग जो जाता है लेंजन के रूम में। तो इसमें जो हमें हमें जोनी को दिखाते, जोनी जो ईगो का दोस्त, जोनी याद है ना गाइस आपको, जोनी ईगो का दोस्त, वो हमें जोनी को दिखाते, जोनी जो सोया हुआ था, जोनी जो सोया हुआ था, तो जोनी जो करवट ले रहा था, जैसे नींद में करवट बदल रहा था, वैसे दौरान जो जोनी को किसी की सहकने की और रोने की आवाज़ आ जाती, तो जोनी जो एकदम से जैसे हो जाते हैं कि ये कैसी आवाज़ है, जैसे अपना अपना आगे करता है और सुनता है ये कैसी आवाज़ है, जब जोनी अपना सर उठाता है तो देखता है तो सामने ही ईगो जो अपने टांगों को हक किए हुए था और बैठा हुआ था फर्श पर और वो रो रहा था। तो जोनी जो एकदम शौक में हो जाता है, जोनी की जैसे नींद एकदम टूट जाती है और वो उठ जाता है, ईगो के पास जाता है और ईगो ईगो को बताइए वो क्या हुआ, क्या हुआ ईगो, तो ईगो जो रो रहा था, ईगो रो रहा था, अब ईगो रो रहा है, ईगो इसलिए रो रहा है क्योंकि ईगो ने विंग को किस किया। तो ईगो को सब कुछ दोबारा से याद आ गया, ईगो जो इतनी मुश्किल से वो सब कुछ भूलना चाहता था, वो फीलिंग्स हटाना चाहता था अपने दिल से जो कि विंग के लिए आई थी, वो एकदम से फिर जाते जब विंग ने जब ईगो ने विंग को जैन समझ के किस किया और विंग ने ये कहा कि मैं जैन नहीं विंग हूँ, तो ईगो एकदम से फिर से सब कुछ ईगो को याद आ जाता है। और विंग जिस तरह अपने लिप साफ कर रहा था, तो ईगो जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, रो रहा था। अब विंग को कुछ भी नहीं है पता, विंग को कुछ भी नहीं है पता उस रात के बारे में, बट ईगो को सब कुछ याद है कि उस रात क्या हुआ था। तो ईगो जो रो रहा था, तो जोनी जो बार-बार यही पूछ रहा था कि ईगो क्यों, क्या हुआ ईगो क्या हुआ? तो अब ईगो जोनी को तो कुछ नहीं बता सकता है ना, अभी ईगो जोनी को कुछ भी नहीं बता सकता। तो ईगो जो जोनी को ये बोल देता है कि जोनी कि ज़ैन नहीं आया, ज़ैन नहीं आया। तो जोनी जब फिर ईगो को बोलता है कि ज़ैन नहीं आया, तो तुम रो रहे हो? तो ईगो चुप बोलता है तो अब ईगो किसी और वजह से रो रहा है, वो वजह ईगो जोनी को नहीं बताता।
ईवो जोनी को झूठ बोल देता है कि ज़ैन नहीं आया, मैं इस वज़ह से रो रहा हूँ। और जोनी जो इस बात को सच मान ले, जोनी फिर ईवो को जैसे मनाता है, जैसे उसको सँभालता है। और ईवो जो हर्ट था, ईवो जो उसी फीलिंग से ही लड़ रहा था, जो कि अभी उसके दिल में इतना दर्द हो रहा है, ईवो वही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बहुत दर्द होता है गाइस। मैंने कभी किसी से की नहीं है प्यार, पर मैं जानती हूँ ये फीलिंग कितना पेन दे सकती है, बहुत ज़्यादा दर्द दे सकती है। तो इस वजह से मैं फीलिंग को जानती हूँ। तो वो जो बहुत कोशिश कर रहा है, बट वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। तो इसी में जो हमें लैंजन को दिखाते, लैंजन जो वॉशरूम से बाहर निकलता है, वैसे में जो लैंजन के रूम में टक टक हो जाती है, मतलब कोई गेट को लॉक करता है, तो लैंजन जाता है। अब लैंजन जैसे ही रूम का गेट खुलता है, तो अचानक से लैंजन को कोई हक कर लेता है और उसको अचानक से किस करने लग जाता है। लैंजन एकदम शौक में हो जाता है और वो पर्सन लैंजन को किस भी कर देता है और वो गेट को जैसे पैरों से बंद कर देता है। लैंजन एकदम शौक में था। लैंजन जब देखता है तो वो कोई नहीं, विंग था। तो लैंजन विंग को देखकर एकदम शौक में था और विंग जो लैंजन को किस कर रहा था, वो बेड की तरफ उसको पुश कर रहा था। तो इसी में जो विंग करते करते लैंजन को आखिरकार बेड पर ले जाता है। और विंग जैसे ही लैंजन को बेड की तरफ ले जाता है, वो कुछ करने ही वाला था बेड पर, उसको लिटाने ही वाला था कि इसी दौरान जो लैंजन विंग को अपने से बहुत बुरी तरीके से हटा देता है, एकदम गुस्से से, और बोलता है विंग। वो गुस्से से विंग को अपने से हटा देता है। तो विंग जो एकदम शॉक हो जाता है। लैंजन जो बोलता है विंग तुम यहाँ, और विंग लैंजन ऐसा बोलकर अपने लिप्स साफ करते हैं। तो विंग देख रहा था। लैंजन जो फिर लिप्स साफ करते करते बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को, किसने देखा तो नहीं तुम्हें। तो विंग जो फिर सर सरप्राइज बना लेता है और बोलता है तू देखता है तो देखने दो ना लैंजन, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। तो लैंजन जो विंग को बताए, लैंजन विंग को बताए होने वाली है ना, हुई तो नहीं है ना। तो लैंजन शॉक हो जाता है क्योंकि लैंजन एकदम गुस्से में था। तो विंग बताए लैंजन क्या हुआ। तो लैंजन जो फिर विंग को बताए विंग, लैंजन फिर विंग को बताए विंग अपने रूम में जाओ, और तुम यहाँ क्या कर रही थी रात को। तो विंग जो लैंजन को देख रहा था, विंग जैसे एकदम विंग लैंजन विंग की इंसल्ट कर देता है। तो विंग को जैसे बहुत बुरा लग जाता है लैंजन का इस तरह उसको बोलना। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि विंग गुस्से से अपने रूम में जाता है, अपने रूम के गेट को बंद कर देता है। तो विंग की नजर जो जैन पर पड़ जाती है। विंग जैन को देखकर विंग गुस्से में थोड़ा, विंग जो लेंस का गुस्सा था, लेंस विंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। विंग को जो ईबू की वो किस याद आ जाती है कि जैन की वजह से जो ईबू ने विंग को किस किया, तो विंग को और ज्यादा गुस्सा आता है। तो विंग जो फिर जैन के पास जाता है, जैन के पास जाता है और जैन को जैसे ही उठाने के लिए उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, तो इसमें जो विंग रुक जाता है क्योंकि जैन सोया था। तो विंग जब फिर जैन को जैसे उठाने के लिए हाथ तो बढ़ा देता है, बट फिर विंग जो अपना हाथ पीछे कर देता है और बोलता है एक तो इस जैन की वजह से उन्हें मुझे किस किया, मुझे जैन समझ कर। और तब जो मेरा फियांसे लेंस है, आह, वो तो बिल्कुल भी बोलता ही नहीं है कि मेरा भी कुछ दिल करता होगा, मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है उसके लिए। विंग ऐसा बोलता है और विंग जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। और फिर विंग बोलता है एक मेरा फियांसे है लेंस है, जिसको अगर मैं टच करता हूँ तो उसको लोगों की फिक्र है। एंड दूसरी तरफ उसका बेटा ईवो, वो उसको किसी की परवाह ही नहीं है। वो उसको किसी की परवाह नहीं, बट फादर को है, उसके बाप को हर किसी की परवाह है। पता नहीं ये बाप बेटे है भी कि नहीं, बट शक्ल से सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं, बट इनकी अपनी उनकी सोच क्यों एक जैसी नहीं है। विंग यही बोल रहा था और विंग जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। विंग जैसे ही लेने को कोस रहा था, तो ये रात जो विंग के जैसे लेने को कोसने में गुजर जाती है एंड ईवो के रोते हुए गुजर जाती है, क्योंकि ईवो के दिल में फिर से विंग की जो फीलिंग थी, जो कि जैन को देखकर ईवो का दिल थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था एंड जैसे धीरे धीरे वो हट रही थी, बट आज फिर से जाग उठी है क्योंकि उसने विंग को किस किया। तो ईवो जो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था एंड उसका दोस्त जॉनी जो उसको मनाता है। तो ईवो की जो नाइट से गुजर जाती है और हमारा जैन, भाई हमारा जैन की तो पूछो ही मत, वो तो घोड़े बेच कर सो रहा है। एंड हमारा लेंजेन, अब इस लेंजेन का क्या कहे। तो इसमें जो हमें लेंजेन को दिखाते, लेंजेन जो अपने रूम में था, लेंजेन जो होता है मैंने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। लेंजेन यही बोलता, फिर लेंजेन होता है मैं कल विंग को मना लूंगा। लेंजेन यही बोलता है, अभी लेंजेन जो कुछ सोच रहा होता है, विंग को मनाने का कुछ सोच रहा है यार। तो इसी में जो ये रात गुजर जाती है, हमें सुबह का फिल्म दिखाते। सुबह होती है, सुबह होती है, सुबह जो विंग सोया था एंड जैन जो वॉशरूम में था। अब विंग सोया है, जैन वॉशरूम में है, फ्रेश हो रहा है। तो इसमें जो मोबाइल, जैसे में जो मोबाइल बज जाता है, मतलब मोबाइल में काला जाता है। तो विंग सोया था, विंग नींद में है, तो मोबाइल बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। तो विंग जब विंग की नींद टूट जाती है, विंग अपनी आंखें खोलता है, देखता है मोबाइल बचा है। तो विंग अपना हाथ उठाता है एंड विंग देखता है कि काला है। तो विंग जो अब नींद में है, तो विंग को काला अटेंड कर लेता है और अपने कान के करीब करता है और बोलता है हाँ हेलो। तो इसमें जो दूसरी तरह से जोनी बोलता है कि जैन तुमने ऐसा क्यों किया। तो विंग जो शौक हो जाता है। अब विंग बोलता है क्या किया, किसने किया। तो इसमें जो जोनी बोलता है तुम रात को क्यों नहीं आए, तुम्हें पता है इब रात को रो रहा था। तो विंग शौक हो जाता है और विंग अपने सर उठाता है और बोलते हैं कौन रो रहा था। तो जोनी बोलता है ईवो, रात को तुम और ईवो कहीं जाने वाले थे ना, तो फिर तुम रात को क्यों नहीं है, तुम्हारे ना आने की वजह से पूरी रात ईवो रो रहा था। तो विंग शौक हो जाता है, विंग बोलता है रो रहा था, बट वो रो क्यों रहा था। तो जोनी बोलते हैं अभी तो बताया कि तुम नहीं आए थे तभी वो रो रहा था।
तो विंग जो शॉक हो जाता है। अब यहाँ देखते विंग बोलते रो रहा था, ऐसे कैसे रो सकता है वो? तो ऐसे में जो जॉनी बोलता है जैन ऐसा कोई करता है क्या? तो विंग जो बोलने वाला था कि मैं जैन नहीं, तो ऐसे में जो जॉनी गाल काट देता है। तो विंग जो शॉक हो जाता है, विंग बोलते हेलो हेलो, विंग हेलो हेलो करता है। विंग देखता है तो वो विंग के हाथ में जैन का मोबाइल था। तो विंग जब मोबाइल को देखकर विंग जल्दी से मोबाइल को फेंक देता है। अब बोलते ये तो जैन का मोबाइल है, ये तो जैन का मोबाइल है। अब विंग बोलते ये रो रहा था। विंग यही सोचता है कि इसमें जो वॉशरूम का गेट खुल जाता है, वॉशरूम से जैन निकल आता है। जैन जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है, जैन देखता है, जैन देखता है तो सामने ही जो विंग बैठा हुआ था बहुत परेशान था, क्योंकि उसे जोनी की बातें याद थी। तो विंग जो टेंशन में था, तो जैन वॉशरूम से बाहर निकलता है, आता है, देखता है, बोलता है विंग क्या हुआ? विंग देखता है कि जैन वॉशरूम से निकल गया। तो विंग जैन को देखता है, तो जैन जो विंग को देख रहा था, तो विंग बोलता है जैन तुमने कल मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तो जैन बोलता है कौन सी बात? तो विंग बोलता है यही कि ईवो तुम्हारा वेट कर रहा है, जाओ उसके पास। तो जैन जो मुंह बना लेता है, जैन बोलता है विंग तुम फिर शुरू हो गए। तो विंग बोलता है जैन तुम्हें पता है कल क्या हुआ था? तो जैन जो विंग को देख रहा था, जैन बोलता है नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ था कल। तो विंग जो अभी आंखों को यहाँ वहाँ करता है, विंग बोलता है इसको बता दो कि ईवो ने मुझे किस किया था। नहीं ये फिर क्या सोचेगा, एक तो ये वैसे ही नहीं, इसको किसका नहीं बताता, हाँ और सब कुछ बता देता। और फिर विंग जो जैन को देखता है और बोलते जैन तुम सो गए थे। और फिर विंग जो सब कुछ बता देता है। जैन जो सुन रहा था, तो इसमें जो हमें दिखाते हैं, इसमें जो हमें अगले सीन हमें दिखाते हैं, जैन बोलता है क्या? तो विंग बोलता है हाँ वो पूरी रात हर्ट था। तो जैन जो बोलता है बट मुझे तो नहीं था पता, तुम तो गए थे ना, तो फिर वो हर्ट क्यों था? तो विंग बताया अभी तो बताया कि मैंने उसको बताया कि मैं विंग हूँ, तो वो हर्ट था ना कि तुम नहीं गए। तो जैन और बोलता है हाँ। तो फिर जैन जो विंग को देख रहा था, अरे जैन बोलता है विंग जब तुम जैन बन कर चले ही गए थे, तो तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था ना। तो विंग बोलता है मुझे उसके साथ जैन बनकर क्यों चला जाना चाहिए था? तो विंग तो जैन बोलता है तुम इतना जैन बन ही गए थे तो फिर तुम्हें थोड़ी देर और बन जाना चाहिए था, तो वो खुश हो जाता, तो वो रात को रोता नहीं। तो विंग जो जैन को देखता है, विंग बोलता है जैन तुम कहना क्या चाहते हो? तो जैन जो बोलता है विंग चले जाते उसके साथ, वो खुश हो जाता, बस जाना ही तो था, कौन सा वो तुम्हारे साथ कुछ करता। तो विंग जो याद करता है, तो ईवो ने जो विंग को किस किया था। तो विंग जो याद करता है, विंग जब फिर अपने लिप पर फिंगर अपने लिप पर हाथ रख देता, और विंग जब जैन को देखते हैं, जैन को देखते हैं, जैन नॉर्मल था। जैन को देखता है तो जैन जो अलमारी से अपने कपड़े उठा रहा था, तो विंग देख रहा था, विंग बताए जैन, विंग देख रहा था। तो फिर विंग बताए जैन तुम्हें तुम ईवो से प्यार करते हो? तो जैन जो विंग को देखता है और बताए क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो विंग बताए जवाब दो मुझे जैन, ईवो से तुम प्यार करते हो या नहीं? तो जैन जो बताए विंग मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तो विंग जो फिर बताए बट वो तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बोल रहा है। जैन बताए मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो विंग बताए शायद वो तुमसे प्यार करता है। तो वे जैन बताए हाँ वो ऐसे ही बोलता है कि वो मुझसे प्यार करता है, बट ऐसे कैसे वो मुझसे प्यार करता है? अभी 2 दिन ही हुए हैं उसको मुझसे मिले हुए, और वो जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है वो यही बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वो मुझसे शादी करना चाहता है विंग, मुझसे, वो मुझसे भी शादी करना चाहता है। मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ उससे, क्या मैं किसी से भी नहीं करना चाहता हूँ। तो विंग जो जैन को देखता है, विंग बताओ ओके ठीक है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो जैन बताए हाँ। तो विंग बताए तो वे सही करके उसको मना करो। तो जैन जो शौक हो जाता है, क्योंकि विंग जब गुस्से में हो जाता है, तो उस जैन जो बताए हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। तो विंग बताए जैन उसको तरीके से मना करो, ओके मैं दोबारा जैन बनकर ईबो से नहीं मिलना चाहता हूँ, दोबारा मुझे कल की तरह कुछ नहीं चाहिए। तो जैन जो बोता हाँ 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 ओके ओके। तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो विंग बोते गुस्सा क्यों हो रहा हूँ मैं, तुम्हारी वजह से वो पूरी रात हट था, और उसका दोस्त बोले तो वो रो रहा था। तो जैन ऐसे मत करना, किसी का दिल हर्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो विंग तो जैन जो बोता है विंग, विंग मैंने उसको कुछ भी नहीं, तो उसमें जो विंग बोता है मैंने तुम्हें कह दिया अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए जो कल हुआ। तो जैन जो बोता है ओके ओके। तो विंग जैसे वो गुस्से से जैन को देख रहा था, और जैन जो अपनी नजरों को नीचे किया हुआ है, जैन डरा हुआ था। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग वॉशरूम में था एंड जैन हो गया था। जैन जो बाहर आते, जैन ने अभी उसी तरह नाइटी पहन रखी थी, जैन ने अभी तक ड्रेसेस चेंज नहीं की थी, मतलब जैन फ्रेश तैयार नहीं हुआ था, जैन सिर्फ जैन नाइटी में ही था। एंड आता है तो इसमें जो हमें दिखाते हैं जैन लिविंग रूम में आ जाता है। लिविंग रूम में जो उसकी मॉम बैठी हुई थी, तो इसमें जो जैन आता है मॉम के पास, बोलता है मॉम। तो मॉम देखती है कि जैन आ गया है, तो मॉम जो जैन के देख के सुनाई कहती है अब बताइए वही तुम उठ गए, जाओ जैन को भी उठा लो, ब्रेकफास्ट तैयार है। तो जैन शक में जाता है, जैन बोलता है मॉम मैं भी, तो इसमें जो सर्वेंट बोलता है मैम ब्रेकफास्ट लगा लूँ, डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा लूँ। तो मॉम जो सर्वेंट को बोलती है हाँ हाँ ब्रेकफास्ट लगा लो। तो इसमें जो फिर मॉम जैन को बोलती है जाओ विंग जैन को उठा लो। तो जैन जो बोलता है मैं उठाऊं? तो विंग तो मॉम बोलती है हाँ तो मैं जाऊं उठाऊं, जाओ जैन को उठा लो, बोलो ब्रेकफास्ट तैयार है आ जाओ। तो फिर जैन बोलते हैं ओके। अब जैन वैसे नॉर्मली तो फिर समझ आता है कि शायद मुझे ऐसे बोल रहा है, बट इस टाइम मॉम को जैन विंग लग रहा है, मॉम कैसे लग रहा है ये विंग है।
तो इस वजह से मॉम ने विंग जैन को विंग समझकर लैन जैन के पास भिजवाया। तो अब आगे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने वाले हैं क्योंकि जैन लैन जैन के रूम में जाने वाला है। एंड इसी में जो जैन चला जाता है लैन जैन के रूम में उसको जगाने के लिए। तो इसी में जो हमें दिखाते हैं जैन लैन जैन के रूम में चला जाता है, गेट पे लॉक करता है तो अंदर से आवाज आती है कि कौन। तो इसमें जो जैन बोलता है ब्रेकफास्ट रेडी है। तो इसमें जैन ने बोलता है अंदर आ जाओ गेट खुला है। तो जैन जो फिर बोलता है हाँ अंदर आओ, हाँ ओके। अब जैन जो गेट खोल देता है, रूम के अंदर जाता है। अब जैन रूम के अंदर जा रहे हैं तो इसी में जो बाहर वो कहते हैं ना मेन गेट से आ जाता है ईवो, जो कि इतना गुस्से में था। ईवो की आंखें जरूर हो के सूजी थी और रेड थी और लिप भी इसके रेड थे। ईवो की लिप नहीं छोड़ने वाली हो लिप भी जो उसके इतने रेड हो गए थे। और ईवो जो ना गुस्से में था और ईवो जो आता है तो सामने ही जो लिविंग रूम में ईवो की मॉम जैन की मॉम बैठी हुई थी। तो ईवो जो जाता है तो इसमें जो लिविंग रूम में जो जैन की मॉम बैठी थी तो वो जो ईवो को देखती है तो स्माइल करती है। अब बोलते ईवो तुम आ गए। तो ईवो जो बताए तो इसमें जो फिर जैन की मॉम बोलती है अच्छा वो तुम आ गए, आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। तो ईवो बताए आंटी जैन कहाँ है। तो मॉम बोलती है जैन रूम में है, वो अभी तक सोया है, वो अभी तक नहीं आया। तो इसी में जो ईवो बताए क्या मैं जैन के रूम में जा सकता हूँ। तो मॉम बोलती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, जाओ वो रहा उसका रूम। तो ईवो जो बताए ओके। इसी में जो ईवो जो फिर जैन के रूम में जाता है तो इसमें हमें विंग को दिखाते हैं जो कि जैन के रूम में था। वो बेचारा जो फ्रेश हो गया था, अब इसको ईवो का टॉर्चर सहना है। ईवो जितना गुस्से में है। विंग जो वॉशरूम से बाहर निकलता है, अपने आप को थोड़ी सी सुखाता है, मेरे के सामने खड़ा होता है। तो इसमें जो अचानक से विंग के रूम का गेट खुल जाता है। तो विंग जैसे ही देखता है गेट की तरफ तो वो ईवो था। तो विंग एकदम शॉक में। तो इसमें जो अचानक से ईवो विंग पर अटैक कर देता है। विंग को पकड़ के बेड पर पुश करके विंग जो पूरी तरीके से बेड पर गिर जाता है। और विंग बोलते ईवो ये तुम क्या। तो इसमें जो ईवो विंग पर अटैक कर मतलब विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के माउथ पर अपना हाथ रख देता है और बोलते चुप तुम कल क्यों नहीं आए सैन। तो विंग जो शौक में जाता है और जैन ईवो जो विंग को गुस्से से देख रहा था एंड विंग जो ईवो को देख रहा था। तो इसी में हमें लेन और जैन को दिखाते हैं। जैन जो रूम के अंदर जाता है, जैन देखता है रूम जो बिल्कुल क्लीन था, मतलब बेडशीट बिल्कुल सही कर दी गई थी, बेडशीट को बिल्कुल सही कर दिया गया था, बेड और ब्लैंकेट को भी सही करके बेड के ऊपर रख दिया, मतलब रूम को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था। जैन जो रूम को देख रहा था तो इसमें जो लेन वॉशरूम से हाथ निकालता है और बताए कि विंग मुझे वो तौलिया दे दो। तो जैन जो बताए विंग और फिर जैन जो स्माइल करता है कि मुझे मॉम ने भी विंग समझा, ये भी मुझे विंग समझ रहा है। और जैन जो ऐसा बोल के स्माइल कर रहा था एंड जैन जो फिर तौलिया उठाता है एंड जैन बोलता है जैन अब तौलिया उठाए हुए है और आता है लेन जैन को तौलिया देने के लिए आ भी रहा था। और जैन ऐसा बोलता है कि सॉरी आपको शायद गलतफहमी हो गई है, मैं विंग नहीं। तो जैन ऐसा बोलता है और जैसे ही लेंजन के हाथ में तौलिया रख देता है तो इसमें जो लेंजन जैन का हाथ पकड़ के उसको वॉशरूम के अंदर खींच लेता है। जैन एकदम से शॉक हो जाता है। लेंजन जैन को वॉशरूम के अंदर खींच लेता है और जैन को टॉयट करके हक कर लेता है और बोलता है आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी सॉरी। तो जैन जो एकदम शॉक में था क्योंकि लेंजन की बॉडी में तौलिया लपेटा हुआ था। तो जैन जो लेंजन को ऐसे देखो एकदम शॉक, जैन जल्दी से लेंजन को अपने से दूर करता है, मतलब लेंजन को शोल्डर से पकड़ के उसको पुश कर देता है कि आप ये क्या। तो इसमें जो लेंजन जल्दी से जैन के मुंह पर हाथ रख देता है और बताए चुप देखो चुप। तो जैन जो शॉक में था लेंजन ने जो जैन के मुंह पर हाथ रखे हुए था, जैन जो लेंजन को देखते हुए लेंजन की बॉडी को जैसे उसकी शोल्डर को चेस्ट को उसकी जैसे बॉडी बिल्डर था लेंजन। आफ्टर ऑल फौजी है तो अब कोई सुकड़ा हुआ तो होगा नहीं, बॉडी बिल्डर है। तो जो लेंजन की बॉडी को देख रहा था एंड लेंजन जो परफेक्ट था, लेनिन की एज बड़ी थी बट वो बिल्कुल भी फौज मतलब बुढ़ा नहीं था, ओल्ड नहीं था। तो जैन जो लेंजन की बॉडी को देखते और लेंजन को देखते और लेंजन जो बोलता है आई एम सॉरी विंग। तो जैन जो लेंजन को देख रहा था और जैन शौक में था। तो हमें दूसरी तरफ से दिखाते हैं अब यहाँ पर बाप ने जैन पर हमला किया है और दूसरी तरफ बेटे ने विंग पर। तो इसमें जो हमारे फैंस यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो बताऊंगी एंड आई एम सॉरी जो मैं इतने दिनों से ये पार्ट नहीं ला पाई। मैं सुवन शॉट बनाना चाहती थी बट आप वेट नहीं कर रही हो, आप वेट नहीं कर रही हो और आप बहुत ज्यादा सैड हो रही हो तो तभी मैंने आपके लिए लाया है। आई एम सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी आई एम सो सॉरी प्लीज, मुझे माफ कर दें। एंड उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।